मुबालिक ज़माना शनास की एक न्यू एपिसोड के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ज़माना शनास में हम ऐसी शख्सियात को बुलाते हैं जिनसे हम कुछ सीख सके, ऐसी इंफॉर्मेशन हासिल कर सके जिनसे आप भी कुछ सीख सके और कुछ जान सके। समटाइम्स हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, समटाइम्स हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड और समटाइम्स क्लास से रिलेटेड। आज हम बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। हम ऐसी शख्सियात को इस प्रोग्राम में बुलाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है। आज की जो हमारी शख्सियत मौजूद है, जब हम उनसे बात करेंगे आपको आइडिया होगा कि उन्होंने अपनी लाइफ को किस तरह से स्ट्रगलिंग से सक्सेस की तरफ लेकर आए। वो एक पोलियो सर्वाइवर भी हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन करवाती चलूं हसन रजा साहब का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने मौका दिया और ये अपॉर्चुनिटी दी। बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। सर, हमने देखा आपने अपनी लाइफ को बहुत स्ट्रगल फेज से अचीवमेंट की तरफ लेकर आए हैं। मैंने बहुत से आपके इंटरव्यूज देखे, रिकॉर्डिंग्स देखी। 2 साल की उम्र में आपको पोलियो डायग्नोज हुआ। वो लाइफ और उस लाइफ से अब तक का सफर, क्योंकि मेरा ख्याल है एक इस इशू के साथ चलना हमारे अकॉर्डिंग ये इशू नहीं, ये आपको दूसरे लोगों से एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनाता है, एक यूनिक पर्सन बनाता है। लेकिन उसके रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें आती हैं। आपने उन रुकावटों को पार करते हुए आज माशाल्लाह से कितने सक्सेसफुल HR मैनेजर भी हैं सर। तो हम सर से बात करते हैं। सर, हमें थोड़ा सा बताएं अपने उस फेस का। अच्छा, पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जी डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी की वजह से शायद उनकी जो ज़िंदगी है वो एक मुश्किल हो जाती है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अल्लाह ताला की जो ज़ात होती है ना, बड़ी रहीम और करीम है। अल्लाह ताला की ज़ात जब आपसे कोई एक ऐसा आप में कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट रखती है तो 1000 आपको गिफ्ट देती भी है। आपकी जो पर्सनालिटी है आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको जो है ना वो देखें। तो मैं आपसे ये अर्ज करता चलूँ कि जब मैं छोटा था तो मुझे पोलियो हुआ। अक्सर आप देखें कि मेरी जो पैदाइश है वो 1980s की है, तो वहाँ तब ना इतना रवाज नहीं था लोगों में ये जी कि वो पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो पिलाए जाएं। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली वो नहीं पिलाए गए, जिसकी वजह से ये मेरे साथ ये सारा जो कुछ हुआ। तो मैं जो हमारे फॉलोवर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ ये जो पोलियो की जो ड्रॉप्स हैं ये ज़रूर पिलाएं। तो मैं आपको बताना चलूँ कि जो मेरा जो सफ़र का आगाज़ था वो कोई इतना आसान नहीं था। बड़ा मुश्किल था, बड़ा क्रिटिकल था, बड़ा डिफ़िकल्ट था। लोग अक्सर ये कहते थे यार ये कितना प्यारा लड़का है, यार ये कितना खूबसूरत है, लेकिन ये चलता कैसे है। और चलते चलते मैं गिर भी जाता था। तो मुझे बड़ा ना बचपन में ये बड़ा फील होता था यार कि ये पता नहीं शायद डिसेबिलिटी जो है ये तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में मुझे रोक देगी, आके कहीं बढ़ने नहीं देगी। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज करता चलूँ कि आपको अंदाज़ा नहीं होता कि अल्लाह ताला के साथ कितनी बेस्ट प्लानर है। आपको लगता है कि यार ये जो मुश्किल है इससे लग रहा है कि ज़िंदगी ख़त्म होगी, नहीं। कई दफ़ा आपकी लाइफ में वो जो टेम्परेरी कोमा आता है उसका मतलब ये नहीं होता कि परमानेंट फुल स्टॉप आ गया। आपको अल्लाह ताला राह दिखा रहे होते हैं कि भाई तुम्हारे लिए बेस्ट ये है, तुम्हारे लिए मैंने ये सोचा है। देखें, हमें ना अपने आप हमें पता होना चाहिए कि मैं किस चीज़ के लिए बनाऊँ। अगर मेरी एक डिसेबिलिटी है तो उस डिसेबिलिटी को आपको यूनिकनेस में कन्वर्ट करना चाहिए। आपके जहन में ये आना चाहिए कि ठीक है ये मेरे साथ है, ये प्रॉब्लम है, इशू है, मेरे अल्लाह ताला की ज़ात ने और भी तो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी हुई है ना, और भी तो अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट दिए हुए हैं। वो गिफ्ट क्या है वो आप अपने बारे में देखें। बहुत दफ़ा होता है आफिया कि हमारे यहाँ कई फैमिलीज में ऐसे बच्चे होते हैं जो कि थोड़े से प्रॉब्लम में होते हैं, डिसेबल होते हैं, लेकिन आप ये देखें कि वो कई दफ़ा फैमिली के लिए वही बच्चे लकी साबित होते हैं। और वो ख़ानदान में उनका माशाल्लाह वो नाम रोशन करते हैं, बाकी जगहों पे भी जाके वो रोल मॉडल बनते हैं। एक्चुअल सिनेरियो यही होता है। तो जो लोग देख रहे हैं और उनको ये लगता है कि यार शायद, अच्छा ये भी कई दफ़ा देखा गया है कि बहुत सारे जगहों पे डिसेबल्स बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है कि उनको सेपरेट रख दिया जाता है कि यार ये तो शायद नॉर्मल नहीं है या नॉर्मल है। इस तरह से खुदाया मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ ऐसा कभी ना करें। क्योंकि अगर कोई बच्चा फिजिकल कोई उसको प्रॉब्लम है तो आप उसके साथ उसको मेंटली भी उसके साथ आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि
कि ऐसा कभी ना करें, आप उन पे ध्यान दें, उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें, वो नॉर्मल ही होते हैं। और यकीन माने अगर आप थोड़ी सी एफर्ट देंगे, ऐसे बच्चे जो है ना, मैं अपना बचपन आपको दिखाऊं तो मैं बहुत सेंसिटिव था, हर बात को फील करना, देखना कि क्या है। आप स्कूल की लाइफ बड़ी डिफरेंट थी, वहाँ पे पीछे बेंचेस पे बिठा दिया जाता, फिर आगे जाके जब अल्लाह ताला ने थोड़ा शऊर दिया, समझ आना शुरू हुई। कॉलेज की लाइफ डिफरेंट थी, अपने आप को थोड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मैं चला गया यार कि शायद मैं तो इस तरह का हुई नहीं। फिर यूनिवर्सिटी में अल्लाह ताला ने शऊर दिया, तो फिर ऐसा तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये डिसेबिलिटी जो है, ये मेरी डिसेबिलिटी नहीं है, ये मेरी एक यूनिकनेस है। अल्लाह ताला ने जो है मुझे ये एक पोलियो की शक्ल में अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे एक गिफ्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये एक बीमारी है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं रात को अक्सर वॉक करने जाता हूँ पार्क में, तो लोग वहाँ बड़े सेट चल रहे होते हैं, तो अक्सर लोग मेरी तरफ देखते हैं कि यार ये कैसे चल रहे हैं वो, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि यार आई एम डिफरेंट, आई एम यूनिक। अल्लाह ताला की ज़ात ने जो मुझे जो किया हुआ है वो डिफरेंट किया हुआ है। तो ये मेरी एक स्टोरी थी, और I always prefer, I always said to the person that who are disabled कि प्लीज़ आप कभी अपने आप को कमतर ना समझें, आप कमतर नहीं हैं, आप अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हैं, ये अपने ज़हन में रखिए। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट एज वेल, कि सर ने जिस तरह से बताया कि आप एक ट्रॉमा से गुजरते हैं, वो ट्रॉमा आपको फिजिकली तो आपके साथ इशू है ही, साइकोलॉजिकली वो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो सर मुझे ये बताएं, आप साइकोलॉजिकली भी काफ़ी सफ़र किया, तो क्या किस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से निकले? क्या किसी ने आपको गाइड किया, या किस तरह से, क्योंकि ट्रैक पे आने के लिए आपको किसी ना किसी की गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, तो आप किस तरह से इस ट्रैक पर आए हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा अपना मानना ये है कि आपका अगर आपके रब से राब्ता बड़ा मजबूत है ना, तो आपकी हर मुश्किल जो है ना वो आसानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो लोग हमें देख रहे हैं और जिनको ये लग रहा है यार कि मुश्किल वक्त है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने अपने इस पूरे फेज में मैंने ये देखी, वो मैंने ये देखा कि मेरा अल्लाह ताला की ज़ात से जो राब्ता है ना, वो होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, फिर ये होता है कि आपकी लाइफ में ना कोई ऐसे इवेंट होते हैं जो कि गेम चेंजर होते हैं, लाइफ चेंजर होते हैं। तो मेरे ज़हन में ये बचपन में बिठा दिया गया था एक दोस्त के तवस्सुल से कि मैं शायद ज़िंदगी में ना ऐसे ही रहूँगा, डिसेबल रहूँगा, तो मैं गाड़ी नहीं चला सकूँगा, मैं कोई काम नहीं कर सकूँगा। तो मेरा एक इवेंट है जो कि काफ़ी वायरल भी हुआ सोशल मीडिया पे, और आप देखेंगे यूट्यूब पे भी है। तो वो इवेंट ये था कि मेरे फादर जो थे वो मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहे थे। एक दफ़ा रमज़ान के बाद हम वहाँ चले गए, तो उन्होंने ना मुझे गाड़ी चलाना जो है ना वो सिखाया। तो मैंने, जो मेरा दोस्त था वो भी पोलियो विक्टिम था, तो उसने कहा हुआ था कि हम जिंदगी भर ना गाड़ी नहीं चला सकते। तो मैंने उसकी बात को ना अपने ज़हन में बिठा लिया था कि यस, हम गाड़ी नहीं चला सकते। तो वालिद साहब ने कहा चलो मैं तुम्हें ना, घर के बाहर पार्क है, तो हम ऐसा करते हैं ज़रा चलते हैं, तो वहाँ पर जाके ना तुम गाड़ी जो है ना वो ट्राई करो। तो मैंने मार्गला हमारे पास होती थी 1998 1999 में, तो वो गाड़ी पे मैं बैठा, तो मैंने गाड़ी जब चलाई तो गाड़ी नहीं चली। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार तुम गाड़ी चला सकते हो, तो तुम गाड़ी क्यों नहीं चला रहे? तो मैंने कहा भाजी वो मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, वो भी पोलियो विक्टिम है, तो मुझे लगता है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकूँगा। कहते यार तुम्हारा बाप तुम्हें कह रहा है तो तुम गाड़ी चलाओ। तो मैंने वो पाँव एडजस्ट किया और मैंने वो एक्सीलेटर पे पाँव रखा, तो गाड़ी चलाई, वो गाड़ी फिर रुकी। आप यकीन माने जब गाड़ी रुकी तो एक थप्पड़ ज़बरदस्त किस्म का मुझे पड़ा, और उसमें उन्होंने कहा कि तुम अपने दोस्त की बात मान रहे हो और तुम अपने बाप की बात नहीं मान रहे, अपने माइंड में से ये निकालो कि तुम गाड़ी नहीं चला सकते, और अपने माइंड में ये डालो कि तुम गाड़ी चला सकते हो। आप यकीन माने मैंने वो एडजस्ट किया अपना, वो जो था पाँव और क्लच पर ऐसा ऐसा मैंने क्लच छोड़ा, रेस पे पाँव दिया, वो गाड़ी चल पड़ी। और आप यकीन माने वो गाड़ी नहीं चली, वो जिंदगी की गाड़ी चल पड़ी। उस टाइम पे मेरा माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो गया। मैंने कहा नहीं यार, अगर ये इवेंट जो है ना ये गाड़ी चला सकता है, ये जिंदगी के हर फैसले को जो कि मुझे लगता है कि नहीं है, उस नहीं को ये हाँ में कन्वर्ट कर सकता है। वही मेरा लाइफ चेंजर था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बड़े बड़े मौके आए, अपॉर्चुनिटीज आई। आपको ना जो ऐसे लोग होते हैं ना बड़े रिसिलिएंट होते हैं, उनको आप चैलेंज आता है, वो गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, वो गिरते हैं फिर खड़े होते हैं। ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं ब्रिंग इट ऑन, और लेकर आओ भाई, और चीजें लेकर आओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने ना क्वालिटीज पैदा की होती हैं। अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी बेनियाज है। मैं आपको बार बार
जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो देख रहे हैं कि प्लीज़ 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 कोई लाइफ में ट्रॉमा आता है, कोई चीज़ें आती हैं, वक्ती तौर की नाकामी को परमानेंट नाकामी ना समझें। वक्ती तौर पे जो परेशानी है वो परमानेंट परेशानी नहीं है, वो आने वाले टाइम में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और आपके लिए कामयाबी का रास्ता खोलती है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप जो है उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपने उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड ये नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम आए, कोई सिचुएशन आए तो मैं कहूँ जी आई एम वेरी पॉजिटिव, नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड ये होता है कि कोई सिचुएशन आए, आप उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। दो तरह के रिस्पॉन्ड हो सकते हैं, एक नेगेटिव रिस्पॉन्ड हो सकता है और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्ड हो सकता है। तो आपके लिए जरूरी है कि टफ सिचुएशन में भी आप पॉजिटिव रहें। और मेरा ख्याल है ये अब तक की सबसे बेस्ट, आप मोटिवेशन भी कह सकते हैं, आप ट्रैक भी समझ सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। अब मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट था सर, एक सर्वाइवर के साथ, पोलियो के साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ का अपना माइंडसेट चेंज किया। देखिए फिजिकल डिसेबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने जब अपना माइंडसेट सेट किया तो उन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ किया माशाल्लाह से। अब वो कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ भी कनेक्टेड है, वहाँ डिफरेंट लोगों से इंटरव्यूज कंडक्ट करें और आज हम सर का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। तो सर मुझे ये बताएंगे आपकी एक स्ट्रगलिंग लाइफ। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म पे। एचआर की बात करें तो कोविड की वजह से हमारा बिजनेस, हमारी जॉब्स बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई हैं। तो आप बताएं, आप लोगों की जो हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, बहुत से लोगों को निकाल दिया गया, बहुत से लोगों को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, तो इसके पीछे वजह क्या थी कि कोविड की वजह से उन सब लोगों को अपनी जॉब्स क्यों छोड़ना पड़ा? जब ये कोविड-19 आया तो एक पहली तो ये कि हम लोग रेडी नहीं थे, बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। ऐसी अनसर्टेन सिचुएशन थी कि हमें पता ही नहीं था कि क्या होने वाला है। हमारा जो स्किल सेट था, जो हमारा अब वर्क फ्रॉम होम, कभी किसी को पता ही नहीं था वर्क फ्रॉम होम होता क्या है। अच्छा, लोगों को फोर्स रेजिग्नेशन में भेजा गया, लोगों को छुट्टियां करवाई गई, लोगों को टर्मिनेट किया गया, बड़े मसले मसाइल जो है ना लोगों के साथ रहे। आपने देखा कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कोविड-19 में बड़ा पैसा कमाया। yes. वो लोग थे माफिया जिन्होंने अपने ऊपर काम किया हुआ था, जिन्होंने अपने आप को मल्टी स्किल्स बनाया हुआ था, जिन्होंने बहुत सारी स्किल्स जो थी वो सीखी हुई थी। आपने देखा सबसे ज्यादा पैसा कोविड में जिस सेक्टर ने कमाया और वो था टेक सेक्टर, टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर, वो सबसे ज्यादा वो सेक्टर था। बहुत सारे लोग जो थे वो परेशान रहे, बड़े इश्यूज रहे, लोग फ्रस्ट्रेशन में रहे, लोग एंग्जाइटी में गए, लोगों के घर के चूल्हे नहीं जले। तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट और चैलेंजिंग सिचुएशन जो थी वो हमारे ऊपर आई, लेकिन उन लोगों ने सरवाइव किया जो कि मल्टीटास्किंग करते थे और फ्रीलांसिंग लोगों ने बहुत की और ये की। अच्छा, एक कोविड हमें एक सबक देता है, कोविड हमें एक सबक देता है यार कि देखो जहाँ कोई मुश्किल है अल्लाह ताला की तरफ से, वहाँ उसके साथ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो हमारे यहाँ जब ये मुश्किल आई तो अपॉर्चुनिटी देख। अच्छा माफिया, हमने कभी ना डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना ही नहीं था। हमने बड़ा लेट होना था, बड़ा टाइम लगना था हमारा, लेकिन जब कोविड आया तो हमें सारी की सारी चीजें डिजिटलाइजेशन की तरफ करनी पड़ी। हमें इंटरनेट की तरफ वो सारी चीजें लेके जानी पड़ी, क्योंकि वो हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी हमारे पास। अब आप देखें कि हमारी जो ऑनलाइन सेल्स थी, ऑनलाइन सेल हमारी कितनी बढ़ गई, दुकानें तो सारी बंद थी। तो बात आपको बताने का मकसद ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इस में टाइम में भी थी और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह अवेल की। कई ऐसे बिजनेसेस को मैं जानता हूँ जो कोविड-19 में जिनको बूम आया, जो कि बिल्कुल नहीं चल रहे थे। जैसे टेक के हम देखें, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज जिन्होंने प्रोजेक्ट बेस और प्रोडक्ट बेस इवन किए, उन्होंने बड़ा पैसा कमाया। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन थोड़ा सा अलाइन करने की जरूरत है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोविड-19 ने बिल्कुल हमें टफ टाइम दिया, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट रहा, डिफिकल्ट सिचुएशन रही, लेकिन उसके साथ साथ जो बंदा अपने आप को अपने ऊपर मेहनत करके अच्छा प्रोडक्ट अपने आप को बना गया, उसको कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। माफिया अक्सर ही होता है, हम महंगे से महंगे कपड़ा पहन लेते हैं, हम महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में खाने खा लेते हैं, लेकिन हम अपने ऊपर काम नहीं करते।
हम कोई फ्री कोर्स नहीं करते हैं, हम कोई लिंक्डइन पे कोई हमारा कोर्स ऑनलाइन हो रहा होता है, हम वो नहीं करते हैं। मुझे इतना दुख होता है और मुझे बड़ी होता है यार कि मैं यूनिवर्सिटी में एज ए गेस्ट स्पीकर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ यार कि फ्री यूनिवर्सिटीज जो है वो सेमिनार वर्कशॉप्स करवा रही है, लेकिन अटेंडेंस कम है। बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बच्चों का इंटरेस्ट क्या है? टिकटॉक। बच्चों का इंटरेस्ट क्या है? व्हाट्सएप। बच्चों का इंटरेस्ट क्या है? इंस्टाग्राम। बच्चों का वो इंटरेस्ट नहीं है। इसमें हमारे जो सोशल मीडिया है, बाकी लोग हैं, उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आप जो है ना उसके ऊपर काम करें, क्योंकि देखिए कोविड-19 की वजह से अब वो डायनेमिक्स पहले वाले नहीं रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ भी चेंज हुई है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी चेंज हुई है, तो आपको दोनों के ऊपर काम करने की जरूरत है अगर आपने आगे सरवाइव करना है। सर ये मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी देखें, हमें पहले जूम, स्ट्रीम यार्ड वगैरह का नहीं पता था, तो अब हम हर चीज से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अब जैसे सर कोविड के बाद अब थोड़ा सा वापस हम बता था, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अब जैसे
सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो अब जैसे सर कोविड के इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो